स्वागत है आपका बोबा माइंड्स लैंग्वेज लर्निंग सीरीज में, जहां आप सीखते हैं घूट घूट कर, कौशल कौशल कर। मैं हूं काव्या और आज हम भारत की सदियों पुरानी एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। जी हां, आज हम बात करेंगे पंचतंत्र की एक बेहद लोकप्रिय कहानी, बंदर और मगरमच्छ की। पंचतंत्र की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि ये शिक्षाप्रद कथाओं का एक अनमोल खजाना है जो सदियों से बच्चों और बड़ों को बुद्धि, नैतिकता और जीवन के व्यावहारिक पहलुओं के बारे में सिखाती आ रही हैं। ये कहानियां अक्सर जानवरों के माध्यम से मानवीय गुणों और अवगुणों को दर्शाती हैं। तो चलिए, आज हम एक ऐसे बंदर की कहानी सुनते हैं जिसकी चतुराई ने उसे एक मुश्किल परिस्थिति से बचाया। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक नदी के किनारे एक मीठे जामुन का पेड़ था। इस पेड़ पर एक बुद्धिमान और खुशमिजाज बंदर रहता था। वो रोज मीठे मीठे जामुन खाता और आनंद से अपना जीवन बिताता। उसी नदी में एक बड़ा सा मगरमच्छ भी रहता था। मगरमच्छ और बंदर अच्छे दोस्त बन गए थे। बंदर रोज मगरमच्छ के साथ अपने मीठे जामुन बांटता था और मगरमच्छ खुशी खुशी उन जामुनों को खाता था। उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। मगरमच्छ अक्सर बंदर को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के दूसरे किनारे की सैर भी कराता था। एक दिन मगरमच्छ ने अपने दोस्त द्वारा दिए गए कुछ जामुन अपनी पत्नी को दिए। जामुन खाकर मगरमच्छ की पत्नी बहुत खुश हुई। उसने अपने पति से पूछा, ये इतने मीठे जामुन कहाँ से आए? मगरमच्छ ने उसे बंदर की दोस्ती और जामुन के पेड़ के बारे में बताया। मगरमच्छ की पत्नी बहुत लालची और ईर्ष्यालु थी। उसने सोचा, जो बंदर ऐसे मीठे फल रोज खाता है, उसका दिल कितना मीठा होगा। उसने मगरमच्छ से कहा, मुझे उस बंदर का दिल खाना है। अगर तुम मुझे उसका दिल नहीं खिलाओगे तो मैं मर जाऊंगी। मगरमच्छ अपने दोस्त के साथ ऐसा विश्वासघात नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी पत्नी के दबाव में वह कमजोर पड़ गया। उसने अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। आखिर में मगरमच्छ ने अपनी पत्नी की बात मान ली और बंदर को धोखा देने का फैसला किया। अगले दिन मगरमच्छ बंदर के पास गया और उसने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, मेरी पत्नी तुम्हें खाने पर बुला रही है। वह तुम्हारी दोस्ती से बहुत खुश है और तुमसे मिलना चाहती है। बंदर, जो अपने दोस्त मगरमच्छ पर पूरा भरोसा करता था, खुशी खुशी उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। वो मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और वे नदी में चल पड़े। जब वे नदी के बीच में पहुंचे, मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर के बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए बंदर से कहा, मेरे दोस्त, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मेरी पत्नी तुम्हें खाने पर इसलिए बुला रही है क्योंकि वह तुम्हारा दिल खाना चाहती है। उसे लगता है कि जो बंदर इतने मीठे फल खाता है, उसका दिल बहुत मीठा होगा। बंदर ये सुनकर सकते में आ गया। उसे समझ नहीं आया कि मगरमच्छ उसका इतना अच्छा दोस्त होकर भी ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन वो बहुत बुद्धिमान था। उसने अपनी सूझबूझ से काम लिया। उसने शांत रहकर कहा, अरे मेरे प्रिय मित्र, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हम बंदरों की तो आदत होती है कि हम अपना दिल खतरे से बचाने के लिए पेड़ पर ही छोड़कर आते हैं। अगर तुम्हें मेरा दिल चाहिए था तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मेरा दिल तो जामुन के पेड़ पर ही रखा है। चलो वापस चलते हैं और मैं तुम्हें अपना दिल दे दूंगा। मगरमच्छ मूर्ख था और उसने बंदर की बातों पर विश्वास कर लिया। उसे लगा कि बंदर सच कह रहा था। उसने बंदर को वापस जामुन के पेड़ तक ले जाने के लिए नदी में वापस मोड़ लिया। जैसे ही मगरमच्छ नदी के किनारे पहुंचा, बंदर फुर्ती से मगरमच्छ की पीठ से कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर सुरक्षित पहुंचकर बंदर ने मगरमच्छ की ओर देखा और जोर से हंसते हुए कहा, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल शरीर से अलग रख सकता है? तुमने दोस्ती के नाम पर मुझे धोखा देने की कोशिश की। अब से हमारी दोस्ती खत्म। मगरमच्छ अपनी मूर्खता और धोखेबाजी पर बहुत शर्मिंदा हुआ। वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया और फिर कभी उस बंदर के पास नहीं लौटा। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुश्किल घड़ी में धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। साथ ही हमें ये भी समझना चाहिए कि बुरे दोस्त से अच्छा है कि कोई दोस्त ना हो। विश्वासघात करने वाला व्यक्ति कभी सच्चा मित्र नहीं हो सकता। पंचतंत्र की ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और धोखेबाज लोगों से सावधान रहना चाहिए। बोबा माइंड्स लैंग्वेज लर्निंग सीरीज में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अधिक जानने और मुफ्त में साइन अप करने के लिए bobaminds.com पर जाएं। सीखते रहें घोंट घोंट कर, कौशल कौशल कर।